हर किसी में होता है, बस उसको पहचानने की देर होती है। क्या आप एक क्रिएटर पहले से थे? मेरा ना थोड़ा डांस में भी शौक था बचपन से। आपने कब सोचा कि मुझे हाईएस्ट जंप करनी है इंडिया की? वहाँ पे जाना ऑन द स्पॉट प्लान था मेरा। On the spot? ऑन द स्पॉट प्लान था, प्री प्लान नहीं था बिल्कुल भी। बटरफ्लाईज आ रहे थे अंदर ही अंदर, बट वो खुशी वाले बटरफ्लाईज थे कि मैं बंजी जंपिंग करने जा रही हूँ, बंजी जंपिंग करने जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आपने कुछ सोच रखा कि आपको कैसे जंप करना है कैसे नहीं, तो मैं बोली हाँ मैंने सोच रखा मुझे ये वाला गाना गाना है और मुझे पीछे से भागते 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 आना और आगे से भागते भागते ही जंप करना है। जो लोग भी वहाँ जा रहे हैं मतलब बंजी जंपिंग करने, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मेरी रस्सी टूट भी जाती ना या फिर मेरी वीडियो वायरल ना भी होती तो भी मेरे लिए वर्थ इट था। आजकल बाकी सब एंजाइटी प्रेशर फील करते हैं। अगर गर्ल्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? मेरा नेक्स्ट बकेट लिस्ट में स्काई डाइविंग है जो मेरे को दुबई में करनी है, वो मैंने बहुत पहले से सोची हुई है। वन थिंग फॉलोवर डोंट नो अबाउट। मैं हूँ जिद, ठीक है, मतलब मुझे जिद है कि अगर मुझे ये करना है तो ये करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। राधे राधे। राधे कृष्णा जी। सो जो लाइन आपने जंप से पहले बोली थी वो मतलब पूरी इंडिया में 120 मिलियन के पास को टच की है, राइट? हाँ जी। तो वो एक बार वो सेम लाइन प्लीज रिक्रिएट करो। बोर हो चुके हैं उस लाइन से सब लोग। बोर नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ, मैंने वो लाइन इतनी बार सुनी है। वो लाइन लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम आप ही दिख रही हो, रील खोलते ही इंस्टाग्राम खोलते ही आप आ जाती हो, आप आ जाती हो। वो बल्कि जितनी भी लड़कियां हैं वो भी उसी गाने पे उसी स्टाइल में कर रही हैं। हाँ जी, आई एम सो ब्लेस्ड। हाँ जी, क्योंकि सबको दिल को छू रही है वो लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लाइन वो दोबारा से आप रिक्रिएट करना प्लीज। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे ही इशारों पे चले हैं वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, नहीं है मुझसा कोई, मैंने जो मिट्टी छुई वो भी सोना हुई। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्णा जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप राधा जी को बहुत फॉलो करते हैं। हाँ जी। तो इतना कॉन्फिडेंस जो है आप में जंप करने से पहले वो कहाँ से आया? कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आप कह सकते हो कि शायद श्री जी की कृपा है, क्योंकि मैं प्रेमानंद महाराज जी से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। तो और जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ तब से मतलब मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे। मतलब पहले तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी थी, उसके बाद चीज़ें बहुत मतलब उनसे जब से जुड़ी हूँ, राधा रानी से जब से जुड़ी हूँ, मेरी श्री जी से जब से जुड़ी हूँ ना, तब से काफ़ी शांत काम सी हो गई हूँ। बट हाँ ठीक है, चुलबुली हूँ आज भी मैं उतनी, एंथुसियास्टिक हूँ बहुत ज़्यादा, जो आप लोग वायरल वीडियो में देख भी रहे हो। बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस तो हर किसी में होता है, बस उसको पहचानने की देर होती है। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस हर किसी में होता है। ओके। तो हाँ जी। वो सेम लाइन आप रिक्रिएट करना चाहोगे जो आपने वहां पे बोली थी? मतलब मैंने रिपीट मोड में इतनी बार सुनी और इतना मजा आता, मतलब गाना सुनने से ज्यादा मजा जब आपने वो गाया है। हाँ वो जी। बड़ा मजा आता है और उस कॉन्फिडेंस से आपने जंप किया है। हाँ जी। वो लाइन एक बार रिक्रिएट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल। मेरे ही इशारों पे चले हैं वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, नहीं है मुझसा कोई, मैंने जो मिट्टी छुई वो भी सोना हुई। वेरी नाइस। सो ये गाना आपने खुद चूज किया या वहां पे किसी ने दिया कि ये नहीं गाना? नहीं, ये मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि मुझे बंजी जंपिंग करनी है। Okay. और मुझे जब बंजी जंपिंग करनी है तो मुझे यही गाना गाना है, ताकि जब थोड़ा सा गाना मैं गाऊँ और आगे वो लोग ऐड करके, तो जब पूरा वो एक रील क्रिएट हो जाए तो मतलब। क्या आप एक क्रिएटर पहले से थे बिल्कुल भी नहीं। और फिर ये गाना कैसे चूज किया? मतलब कैसे माइंड में आया ये? क्या क्योंकि क्रिएटर के दिमाग में ना एक थिंकिंग प्रोसेस होता है कि हाँ ठीक है, मैं ये कुछ सीन डालूंगा तो ये गाना चलेगा बैकग्राउंड में। नहीं एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ा ऐसे पार्टी सॉन्ग जैसे थोड़े सॉन्ग्स ना, कैसे मतलब थोड़े कैसे बोलूँ मैं, मतलब मुझे काफ़ी पसंद है सॉन्ग्स वगैरह। Okay. तो मुझे होता है कि क्योंकि मुझे मेरा ना थोड़ा डांस में भी शौक था बचपन से, बट जैसे जैसे बड़े हुए तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जॉब का हो गया, तो उस चीज़ों में जो आपकी मेन हॉबी होती है ना वो बिल्कुल दब जाती है। तो शायद मेरे साथ भी वही हुआ था। मुझे डांस में अपना करियर बनाना था आगे, बट वो चीज़ हो नहीं पाई।
क्योंकि उस चीज़ के लिए ना काफ़ी कुछ हर बहुत लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो शायद मुझे मेरी फैमिली से नहीं मिला था उस टाइम पे। क्योंकि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा सर्विस बैकग्राउंड है, मतलब मेरे पापा, मेरे ताऊ जी पीएनबी बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर्ड हैं, और मेरे भैया भाभी सब आईटी डिपार्टमेंट में हैं, तो मतलब पूरा एजुकेशनल फील्ड है। तो मेरे पेरेंट्स का भी था कि भाई ये भी कुछ अच्छा कर ले और एक अच्छी सी जॉब हो, अच्छा सा पैकेज हो, दैट्स इट। तो ये था। तो जंप करने से पहले वो पीछे जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि आपने कब सोचा कि मुझे हाईएस्ट जंप करनी है इंडिया की? ये तो देखो मैं बताती हूँ, वहाँ पे जाना हाँ। ऑन द स्पॉट प्लान था मेरा, कोई ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट प्लान था, प्री प्लान्ड नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, चीज़ें मैंने बहुत सोची हुई थी काफ़ी टाइम से कि मुझे ये चीज़ें करनी है। जैसे अभी मेरी बकेट लिस्ट में मेरा बंजी जंपिंग था, मेरा स्काई डाइविंग है, स्कूबा डाइविंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बंजी जंपिंग भी था, तो मुझे बट टाइम नहीं मिलता था कि कब जाऊँ, अकेली हूँ, क्योंकि दोस्तों के साथ प्लान करते थे तो उनके ना हो जाते थे हर बार। मम्मी पापा के साथ वैसे नहीं जा सकते बंजी जंपिंग करने, तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई के साथ भी मेरा प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था, और टू बी ऑनेस्ट मैं सिंगल हूँ, तो अभी कोई पार्टनर भी नहीं है जिसके साथ मैं जा सकूँ। तो हर बार होता था यार किसके साथ जाऊँ, कैसे जाऊँ। बट हुआ क्या, लाइक सैटरडे 9th ऑफ मई को मैं बैठी थी, मेरा सैटरडे ऑफिस था उस दिन। तो हुआ क्या, एकदम से मतलब मेरी रूममेट जो थी वो ऑलरेडी ऋषिकेश गई हुई थी। तो हुआ क्या था, तो मेरे को जल्दी से क्लिक हुआ कि यार सब लोग घूम रहे हैं, मैं ऑफिस में बैठी हूँ। मैंने क्या किया, 4 बजे ऑफ लिया ऑफिस से, और मैंने मैंने मतलब कि बैग वैग भी कुछ पैक नहीं किया था, जो बस कपड़े पहने हुए थे या जो लेके थी वही था। और उसके बाद मैंने क्या किया, तुरंत अब एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब मैंने 4 बजे सोच लिया कि मुझे 4 बजे निकलना है, मैं ऋषिकेश जा रही हूँ, तो कोई प्लान नहीं, अचानक से सोचा आज कि अचानक मुझे से 4 बजे ऋषिकेश निकलना है? That's it. अब मैं आगे बताती हूँ हुआ क्या था। अब मेरे को तो थोड़ा था कि जब मुझे बंजी जंपिंग करनी है तो मुझे ऐसा आउटफिट पहनना है कि थोड़ा स्पोर्टी लुक लगे। तो हुआ क्या, अब मेरे को रूम पे जाना पड़ता, वापस आना पड़ता, तो मैं लेट हो जाती। मैंने क्या किया, मिंत्रा से वो जो 30 मिनट्स डिलीवरी होती है, फास्ट डिलीवरी, उससे तुरंत की तुरंत मैंने नया टॉप मंगवाया जो स्पोर्टी वाला था, वो मंगवाया तुरंत। वो 30 मिनट्स में आ गया मेरे पास, और मेरे पास जॉगर्स थे ही, वो शूज़ मैंने पहन ही रखे थे, बस वो कैरी किया और 4 बजे मैं निकल ली डायरेक्ट ऑफिस से गया? डायरेक्ट ऑफिस से। ओह माय गॉड! तो डायरेक्ट ऑफिस से निकली हूँ मैं, और वहाँ पे हमने कश्मीरी गेट से मैंने बस ली है ऋषिकेश की, मैंने बस कर ली थी। तो उसके बाद ऋषिकेश पहुँची हूँ मैं, नेपाली फार्म्स, और वहाँ पे हम पहुँच के मतलब रात को मैंने वहाँ रेस्ट किया है, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने त्रिवेणी घाट पे गंगा मैया के दर्शन किए हैं प्रॉपर। मैं बैठी हूँ, मैंने सनराइज़ देखा है वहाँ पे, और फिर मैं 12 बजे निकली हूँ देवप्रयाग के लिए। मैंने सोचा हुआ था कि मुझे करनी है तो हाईएस्ट बंजी ही करनी है, तो मैं देवप्रयाग के लिए निकली हूँ। अब था क्या, उस दिन संडे था, तो संडे को तपोवन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक इतना था कि मैं 12 बजे निकली हूँ ऋषिकेश से, और मैं देवप्रयाग पहुँची हूँ 4 साढ़े 4 बजे, और मेरी 2 बजे की बुकिंग थी बंजी जंपिंग की। तो मैं वहाँ ये एडवांस में करनी पड़ती है बुकिंग? नहीं, आप वहाँ जाके भी कर सकते हो, बट मैंने फॉर द सेफ ऑफ साइड लेके मैंने प्री बुक कर दिया था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम था तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि ऐसा हो कि मैं वहाँ जाऊँ और मेरा ना हो पाए। तो मैंने सब प्लान कर रही थी मैं चलते चलते, और ये सब कुछ ऐसा नहीं है मैं रुक के कर रही हूँ, सब कुछ चलते चलते हो रहा है ये हर चीज़। तो वहाँ पहुँची हूँ मैं, देवप्रयाग पहुँची, और देवप्रयाग पहुँचते पहुँचते तक भी मतलब मेरी रूममेट मेरे को बोल रही है, जिया तुझे डर नहीं लगेगा, तुझे डर नहीं लगेगा, तू इतनी ऊपर से कूदेगी? मैं बोली नहीं यार, तू इंजॉय करियो मुझे देख के भी, इवन अगर तेरा मन करे तो तू भी करियो साथ में। मैं भी उसको मोटिवेट कर रही थी कि तू भी करियो, और मैं बोलती ही जा रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था बटरफ्लाइज आ रहे थे अंदर ही अंदर, बट वो खुशी वाले बटरफ्लाइज थे कि मैं बंजी जंपिंग करने जा रही हूँ, बंजी जंपिंग करने जा रही हूँ। तो और जब मैं फिर वहाँ पहुँची हूँ तो मैंने अपना पूरा फीस वगैरह पे करा, अपने चार्जेस वगैरह दिए हैं। हुआ क्या था, वहाँ पे क्या होता है, जैसे 2 स्टेजेस होते हैं, एक रूफटॉप होते हैं, थोड़ा सा उससे नीचे होता है। तो मैंने नीचे वाले की फीस पे की थी कि मुझे नीचे से करना है। अब हुआ क्या, जब मैं ऊपर गई तो हार्नेस वगैरह उन लोगों ने पहनाया, पूरा मेरे को प्रिपेयर किया। उसके बाद क्या था, मैंने 1-2 लोगों को देखा कि वो रूफटॉप से जंप कर रहे हैं। तो मेरे को क्लिक हुआ यार, मैं इतनी दूर आई हूँ और मैं सिर्फ थोड़ी सी जगह के लिए मैं नीचे से वो कर रही हूँ। तो मैंने क्या नीचे किया, की हाइट क्या है? ज़्यादा फर्क नहीं था, बिल्कुल भी ज़्यादा फर्क नहीं था। आप लोग वीडियोस में देखोगे माँ गंगा बंजी के, आप वीडियोस देखना, जब बिल्कुल भी फर्क नहीं था। मतलब आप लगा लो 7-8 फीट का ही डिफरेंस था, उससे ज़्यादा नहीं।
लेकिन आपके माइंड में बट क्या माइंड मुझे में था ऊपर से ही ऊपर से करनी है। तो हुआ क्या, मैंने वहीं पे स्विच किया और मैंने रूफ टॉप से जंप किया है। तो जब मैं वहाँ रेडी होकर वहाँ गई तो वहाँ भी 3-4 ट्रेनर्स खड़े रहते हैं, तो वो लोग बोले मैम आप तो बड़े एनर्जेटिक लग रहे हो, बड़े एंथुसियास्टिक लग रहे हो। मैं बोली हाँ हाँ मुझे बहुत मतलब बहुत क्रेज था भाई ये चीज़ करने का। तो बोले आप कहाँ से हो? मैं बोली मैं हरियाणा से हूँ। कहते अच्छा तभी आप में क्रेज है। मैं बोली हरियाणा की लड़कियाँ होती थोड़ी बोल्ड है। मारी छोरी क्या लड़कों से वहाँ कम है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे गई तो मैं उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आपने कुछ सोच रखा कि आपको कैसे जंप करना है कैसे नहीं? तो मैं बोली हाँ मैंने सोच रखा मुझे ये वाला गाना गाना है और मुझे पीछे से भागते 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 आना और आगे से भागते भागते ही जंप करना है। तो बोले मैम बट यहाँ पे ना सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। मैं बोली आप मुझे डरा क्यों रहे हो, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता आगे। तो हुआ क्या, जब मैं रूफ टॉप पे गई हूँ तब ऊपर रूफ टॉप पे भी 3-4 ट्रेनर्स खड़े थे, तो वो लोग मुझे मेरे साथ काफ़ी इंटरेक्टिव थे। तो उन्होंने बोला कि मैम हम लोग भी आपके साथ गाना गाते हैं। मैं बोली हाँ हाँ बिल्कुल श्योर, और मज़ा आएगा। तो जैसे ही मैंने गाना स्टार्ट किया उन लोगों ने भी गाना गाया, तो मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी मुझे, बहुत और ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी वहाँ पे। तो मैंने फुल इंजॉय किया। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरा डांस जब मैं ऊपर थी, जब मैं जंप कर रही हाँ थी। देखा मैंने हाँ वो तो बहुत सबने वो एंजॉय किया। द एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस। तो वो था तो वहाँ पे मतलब स्पीकर भी होते राइट? गोप्रो था। GoPro। गोप्रो था तो गोप्रो से रिकॉर्ड हो रहा था सब कुछ। तो सॉन्ग पीछे बैकग्राउंड में चलते हैं या बाद में ऐड नहीं होते नहीं हैं? बाद में ऐड होता है वो, बाद में तो बाद वहाँ में। वहाँ कुछ नहीं है नहीं स्पीकर नहीं वगैरह। वहाँ पे मैं ही गा रही थी वो सच मैं ही स्पीकर थी वहाँ पे। मुझे लगा इतना कॉन्फिडेंस कैसे, कई बार होता है कि गाना पीछे से चल रहा हाँ होता है और जी हम हाँ उसमें जी। मुरमुर कर लेते हैं, नहीं ठीक है। नहीं वहाँ पे मैं ही स्पीकर थी। क्योंकि ये तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी ना, हाँ जी कि हाँ मुझे जी। ऐसा लगा नहीं कि वहाँ पे स्पीकर नहीं है। नहीं नहीं वहाँ पे स्पीकर नहीं होता। खुद ही गा रही थी मैं वहाँ पे और वो लोग भी मेरे और साथ इससे ज्वाइन गा हो गए थे। तो और ज़्यादा मुझे मज़ा आया वो चीज़ करने में। और जैसे ही मैंने गाना गाया, गाना गाती गाती मैं, और जैसे ही मैं भाग रही हूँ ना तब भी मैं गाना गा रही हूँ। आप लोग नोट करना अच्छे से। वो हाथ हाँ पैर चल रहे हैं कि एग्जैक्टली जैसे कि तब हम भी। भाग रहे हैं, रेस कर रहे हैं। माया डर नहीं लग रहा, मुझे खुद फील हो रहा है कि माया डर, नीचे इतनी गहराई है। मुझे इतने फनी कमेंट्स आए हैं उसके, कहते मैडम आप भागते रहे हो पर उतर कहाँ से रहे हो हाँ, आप, कि सीढ़ियाँ है क्या ऐसे ही चल नीचे? रहा है, मैंने भी देखा उस वीडियो में तो कि मतलब ये आपका कुछ प्री प्लान था या मतलब नेचुरल एक्शन हुआ सब कुछ? नहीं ये मैंने सोच रखा था कि मुझे ऐसे भाग के जंप करनी है, मतलब कि बहुत ही डरना नहीं है। बहुत ऑर्गेनिक लगा मुझे ये, मतलब ऑर्गेनिक ही था वो, बहुत ऑर्गेनिक ही मतलब था ये वो। ऐसा मतलब कुछ लगा नहीं कि मतलब एक होता है प्री प्लान करके हाँ जी बड़े बड़े वो क्या होता है कि गूज बम्प आ जाते हैं, वहां जाके डर लगता है, नीचे देखते रहते हैं, कई बार मैंने देखा, हाँ फिर जी। वापस उतर जाते हैं। हाँ मैं एक चीज़ एडवाइस जरूर करूंगी, जो लोग भी वहाँ जा रहे हैं मतलब बंजी जंपिंग करने, एक चीज का ध्यान रखना, नीचे मत देखना बस। ओके। हाँ तो नीचे मत देखना, नीचे तभी देखना जब आप कूद जब जाओ वहां कूद पे जाओ। तब नीचे देखना, तब वो मजा आएगा आएगा। नीचे देखने का। अदरवाइज उससे पहले एक बार भी नीचे मत देखना। आइदर वो लोग आपको हार्नेस वगैरह पहना रहे हैं तब भी नीचे आप देख सकते हो व्यू, और आप ऊपर आगे जा रहे हो रूफ टॉप पे खड़े हो तब भी नीचे मत देखना बस। तो आपने जब जंप किया आप सामने देखे राइट? हाँ मैं सामने भी देखा था, फिर जब मैं थोड़ा थोड़ा नीचे आई फिर मैं नीचे देख रही थी फिर, और बट फिर जब मैं नीचे आई तो मैं ऐसे बैक हो गई थी पूरा, तो पूरा हैंग हो गई थी तब, तो और मुझे मजा आ रहा तो था। नेचुरल होता है सब या आपने सब नेचुरल होता है। नीचे जब एक बार थोड़ा सा आगे आपको, और आप लोगों को ये लग रहा होगा ना मैंने बहुत एफर्टलेसली वो जंप किया है हवा में, वो एफर्टलेसली नहीं होता, उसमें बहुत एफर्ट, क्योंकि हवा जो होती है ना वो फोर्स देती है आपको आगे। जैसे ही आप भागते हो ना तो हवा का प्रेशर इतना होता है कि आप एक हाथ भी अपनी मर्जी से हिला नहीं पाते हो, इतना फोर्स होता है उस हवा का। बट उस चीज को करने में वो बहुत बहुत फोर्स लगा था मुझे। ऊपर से जैसे वो रस्सी बहुत भारी लग रही थी मुझे रस्सी देखने में। भारी थी एक्चुअली भाई इतना तो रस्सी भारी लेके कैसे भाग रही? हाँ बट वो भी था, बट उससे ज्यादा जो जिस चीज में मुझे फर्ट लगा था वो था जब मैंने एक्शन किया है ना, उस चीज में थोड़ा फोर्स लगा था मुझे, मतलब अपने लेग्स को मूव करने में, अपने हाथ को मूव करने में, उस चीज में बहुत फोर्स लगा था क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत तेज था मेरी तरफ। वो तो ये ट्रिक है कि अगर आप जंप करें तो नीचे ना देखें, सिर्फ सामने सामने देखकर फोकस करें, एंजॉय करें, दैट्स इट। देखें, ये नहीं कि नीचे क्या है। हाँ फोकस भी छोड़ो, मैं तो कहती हूँ एंजॉय करो उस मोमेंट को बस। और chill होके। डर नहीं लगा कि मतलब कई बार होता है कि सबको यार नीचे रस्सी ना टूट जाए, नहीं ऐसा कुछ? नहीं डर किस बात का जब श्री जी साथ में है। ये डर बात किस सही है। बात का? वो सब अपने आप देख वो लेंगे। अपने आप देख लेंगी। अगर मेरी रस्सी टूट भी जाती ना या फिर मेरी वीडियो वायरल ना भी होती तो भी मेरे लिए वर्थ इट था मेरा बंजी जंपिंग, सच बता रही हूँ। मतलब कि मुझे ये था कि यार अगर रस्सी टूट भी जाती बाय चांस फॉर 0.001% अगर ऐसा कुछ होता भी तो भी शायद वो मैं कुछ नहीं उस चीज के लिए मैं ऐसे प्रिपेयर थी कि यार शायद वो मेरा बुरा कर्म था जो श्री जी ने इस तरीके से मुझे उस चीज की सजा दी थी। दैट्स इट।
तो श्रीजी ने दिया वो भी। जब तो डिवोशन इतना अच्छा होता है हाँ तो मतलब बस, कुछ गलत होने के चांस होते ही नहीं तो है। मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ भी मुझे मिल रहा है ना, इधर दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो मेरी श्रीजी दे रही है, और अगर श्रीजी दे रही है ना तो मैं हंसी हंसी दुख भी सह लूंगी। तो ये चीज है। मतलब मैं पहली बार आप सीए हो राइट प्रोफेशनली? मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं सीए फर्म में कंप्लायंस डिपार्टमेंट में हूँ। कंप्लायंस हाँ डिपार्टमेंट जी, में। और साथ में लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। तो कोई मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करता है जो भी इस लाइन में काम करता हाँ है? मतलब कोई मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं मतलब अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स में इतना बिजी रहती थी, जॉब में इतना बिजी रहती थी, तो मैं ज़्यादा घूमी फिरी भी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब पापा एक बार केरला लेके गए थे, वैष्णो देवी हम जाते रहते हैं, वृंदावन तो मेरा सेकंड होम है। ओके तो बस इतनी जगह घूमी हूँ, अदरवाइज ज़्यादा घूमी भी नहीं हूँ मैं। हाँ ओके। तो जी। ये मूवमेंट आपने कभी ऐसा सोचा था कि मतलब मेरी कोई वीडियो मतलब 100 मिलियन से भी क्रॉस करेगी? नेवर एवर। मतलब कोई कोई नेवर। ड्रीम्स में भी नहीं की? कभी नहीं सोचा था, मतलब यार हम लोगों के लिए तो अगर 20 लोग भी उस चीज को लाइक करें तो ही हम खुश हो खुश जाते रहते हैं हैं। यार, 20 कमेंट आ गए, हाँ मेरे फैमिली एग्जैक्टली, वालों ने लाइक कर दिया, एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स। यहाँ पे तो कम से कम 12 करोड़ जनता ने उस चीज को देखा है। तो तो आई एम सो इवन ब्लेस्ड। इवन इवन मेरी सिस्टर ने आपकी वीडियो भेजी थी, ओके। तो तब मुझे फिर कनेक्ट आया, मैं चलो अब तब मैंने टेक्स्ट किया आपको। ओके, तो दैट्स सो नाइस। तो कनेक्शन ऐसे हुआ। बिल्कुल। आप जैसे आप बता रहे हो ना, जैसे आपकी सिस्टर ने भेजा, ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स के मुझे कॉल आया, यार पूरे ऑफिस में तेरी चर्चा हो रही है, सब पूछ रहे हैं ये तेरी फ्रेंड है, ये तेरी फ्रेंड है, लोग मुझे मैसेज कर करके पूछ रहे हैं। मेरी मम्मा कीर्तन में जा रही हैं, तो कीर्तन में सब लेडीज उनसे बोल रही है कि भाई तेरी बेटी तो फेमस हो गई, तेरी बेटी तो वायरल हो गई। तो मैं मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी कैसा लग रहा है आपको, मतलब आपकी लड़की की वजह से आपको इतना वो मिल रहा है, मतलब कि मतलब बहुत प्राउड फील होता है हमें, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे चाचू ने तो पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी, आपने देखा होगा मेरी इंस्टाग्राम पे, मैं तो देखा था। पूरे मेरे चाचू ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वो मेरे लिए, कि इतनी बड़ी अचीवमेंट सेलिब्रेट है। करना बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल लिटिल लिटिल मोमेंट इज वेरी बिल्कुल गुड। बिल्कुल बिल्कुल। इस इसके बाद में पूछना चाहूंगा, इतना कॉन्फिडेंस जंप के टाइम पे डर नहीं लगा? मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपका, या मतलब आप लाइफ में इतने कॉन्फिडेंट रहते हो, मैं लाइफ या में जंप के टाइम इतना कॉन्फिडेंस कहीं नहीं से आ नहीं, गया? ऐसा कुछ नहीं है, जंप के टाइम भी और मैं अपनी लाइफ में भी, अपनी डेली लाइफ में भी इतनी ही कॉन्फिडेंट हूँ। जो चीज़ है स्ट्रेट फॉरवर्ड रखती हूँ, चाहे वो मेरे पेरेंट्स के आगे हो, चाहे वो मेरे बॉस के आगे हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स के आगे, चाहे मेरे कुलिग्स के आगे हो। मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे आप गलत नहीं हो ना, वहाँ पे आपको अपनी बात रखने में घबराहट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। घबराहट उसी इंसान को होती है जो गलत होता है। तो मैं तो यही इस पॉडकास्ट के थ्रू सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि गलत मत करो यार। अगर लग रहा है कि सच सकते हो अगर आप, तो सच बोल के काम करो ना, गलत बोल के। कम से कम अंदर से डर तो नहीं होगा आपको कि आपने कुछ वो गलत किया था। मुझे ये लगता है कर्मा ऑलवेज कर्म। कम बैक टू यू। बिल्कुल, तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि अपने कर्म सही रखो, दैट्स इट। भले ही आपके साथ कोई बुरा करे, हाँ, आप अच्छा रखो। अगर सच बोल के आपका नुकसान हो रहा है ना, तो कर लो, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि बाद में फिर वो जो झूठ बोल के गिल्ट होगा ना, उससे बच जाओगे आप, दैट्स इट। और जो मुझे प्रेमानंद महाराज जी के जो करेक्टर्स होते हैं ना, जो उनके वो आपके अंदर अभी सब बाहर दिख रहा है मुझे। अच्छा। कि एक होता है कि आपने Thank you। इम्बाइब कर लिया उसको, मतलब जिया है, मतलब ये नहीं कि मैंने आप। जिया है, हाँ बिल्कुल, मैंने वो जिया आपके है वर्डिंग में, actually। वो आपकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल बाहर झलकता है। बिल्कुल इट इज़ वेरी नाइस। बिल्कुल। काफ़ी लोग क्या होते हैं, मैं देखता हूँ जो मानते हैं प्रेमानंद महाराज जी को भी हाँ और जी, सुनते भी हैं, हाँ लेकिन जी, थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर इस दुनिया में आ जाते हैं, अपनी वर्ल्ड में आ जाते हाँ हैं, और जी, फिर सब भूल जाते हैं किसने क्या बोला, कि बिल्कुल। अच्छा करना है बुरा करना, फिर वही नहीं नहीं, मेरा फायदा, मेरा ये मेरे हैं। कई बार गुस्सा आता है मुझे भी, बट मेरे को ना एकदम से स्ट्राइक होता है, यार प्रेमानंद महाराज जी की भक्त है तू, वापस आजा वापस आजा। तो फिर मैं बिल्कुल उसी टाइम तुरंत बैक आउट आ जाती हूँ। कितने करोड़ों लोग मतलब उनकी वजह से मतलब क्या इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बहुत अच्छी, मैं बोल रही हूँ कि उनकी वजह से ना आज की जो जनरेशन है, मेरे ख्याल से 70% मैं कह सकती हूँ, अगर 70% यंग जनरेशन ने भी उनको सुना है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो इफेक्ट होगा ही होगा उनकी लाइफ। बिल्कुल, वैसा मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ के लिए। आप कृष्णा भक्त है राइट? तो राइट, क्या इस भक्ति ने आपको इतना कॉन्फिडेंट और मतलब निडर बनाया? कह सकते हो, कह सकते हो। शायद इसी चीज़ से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं सही राह पे चल रही हूँ, सच बोलती हूँ, और बिल्कुल मतलब गलत नहीं करती मैं कुछ भी। मतलब मुझे ऐसा फील होता है यार, बहुत कोशिश करती हूँ मैं इस चीज़ को, बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का, कि मेरी किसी भी वर्डिंग से भी ना, एक वर्ड से भी किसी को हर्ट ना हो, बस Oh my God. दैट्स इट।
तो मतलब मैं बहुत वो कोशिश, बट अनजाने ना अनजाने में भी यार हम इंसान है, तो कभी कभी गलती हो कुछ जाती हो जाता है, कभी गुस्से में कुछ निकल जाता है, कभी कुछ। बट अगर आपके गुस्से में अगर कुछ निकल भी जाता है ना ऐसे मुंह से जिससे सामने वाले को हर्ट हुआ है, तो यार दूसरी बार जाके जब आपको रियलाइज हो गया ना कि आपने कुछ गलत किया, तो जाके सॉरी बोल लो उसको। है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको गिल्ट फ्री कर देगी आई थिंक। तो ये है एक चीज़। मतलब आज की जनजी के लिए बहुत इंस्पिरेशन है, लेकिन मतलब हर कोई आजकल डिप्रेशन में है, एंजाइटी में मैं है। जानती क्या हूँ स्पिरिचुअल बहुत। एक रास्ता है जिससे वो बाहर निकल बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी इज ओनली द वे, मैं तो कहती हूँ। मतलब भक्ति ही एकमात्र रास्ता है कि आप अपने डिप्रेशन से, अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकल सकते हो। और कोई वे नहीं है, कोई पार्टी नहीं, कोई डिस्को डांस नहीं, कुछ नहीं, कोई एडवेंचर नहीं, कोई बंजी जंपिंग नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, मैं तो कहूँगी, कि जिससे आप अपने डिप्रेशन से, अपने स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो और पीसफुल लाइफ जी सकते हो। इस जंप से पहले, इस जंप का प्लान आपने कब से किया था? मतलब पिछले साल से कब से आपने प्लान किया अरे था? जब भी वीडियो आ जाती थी सामने, तब प्लान बन जाता था कि मुझे करनी है, मुझे करनी है, दैट्स इट। तो आपने परमिशन घर से ली थी या बिना बताए घर से आप नहीं, डायरेक्ट? मतलब मेरे पेरेंट्स को ये पता था कि मैं और मेरी रूममेट जो है वो ऋषिकेश जा रहे हैं। तो उनको लगा ठीक है, उन्हें बंजी जंपिंग का पता नहीं था एक्चुअली कि कुछ होता है, ऐसा है कुछ नहीं है, क्योंकि वो सोशल साइड पे इतना एक्टिव एक्टिव नहीं नहीं है। होते। तो उनको पता नहीं था कुछ भी ऐसा। तो बस मैंने उनको ये बताया था कि मैं ऋषिकेश जा रही हूँ मम्मा, मीनल के साथ जा रही हूँ, मेरी रूममेट का नाम मीनल है। तो मैं उसके साथ जा रही हूँ और हम वहाँ पे मतलब 1-2 दिन रहेंगे और संडे को वापस आ जाएंगे। तो मम्मी बोली ओके ठीक है जाओ। तो बट मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं बंजी जंपिंग करने, अगर मैं उन्हें ये बता देती कि मैं बंजी जंपिंग करने जा रही हूँ, तो वो मुझे कभी नहीं करने देते, कभी भी तो नहीं। इंडिया में किसी पेरेंट्स किसी पेरेंट्स नहीं करने तो देंगे मैं वो। वही सोच रहा हूँ, घर से बता के तो कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। बस ये बता रहे हैं कि मैं जा रही हूँ ऋषिकेश, हाँ जी, बट ये नहीं कि मैं जंप करने जा रही जंप करने जा रही हूँ, और मेरा स्पेशल मोटिव ही वही वही था ऋषिकेश जाने का, कि मुझे बंजी जंपिंग करके आनी है। हूँ। और जब बाद में जब पेरेंट्स को पता लगा, तब डांट पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं, पापा थोड़े नाराज थे, ओके। नो डाउट कि पापा थोड़े मेरे हैं थोड़े स्ट्रिक्ट। तो पापा थोड़े नाराज थे कि तू बिना बताए बंजी जंपिंग करके आई है, तुझे पहले बताना चाहिए था, मैं नाराज हूँ तुझसे। तो मतलब थोड़ा था, बट जैसे ही वीडियो वायरल हुई और देखा उन्होंने, तो थोड़ा उनका गुस्सा शांत हो गया था उस टाइम पे। तो वो भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, वो मेरे सामने वीडियोस नहीं देख रहे थे, बट जैसे ही मैं दूसरे रूम में जाती तो पीछे से वो वीडियो देख रहे थे, मतलब कि आवाज आ हाँ, रही मतलब वो खुश थे उस चीज़ को लेके। बट उन्हें डर था कि तेरे को कुछ हो चोट। जाता तो क्या करते, मतलब उन्हें थोड़ा होता है ना कि पेरेंट्स को हमेशा पेरेंट्स को रहता है। हमेशा होता है, ओ, कहते तू क्या सोच के गई थी तुझे मरने जाना है वहाँ पे, तू मरने गई थी वहाँ पे। तो मतलब ये रिएक्शन थे उनके। आपकी वीडियो के बाद मैंने जो एक फील किया कि बहुत सारी लड़कियां मतलब उसी को कॉपी कर रही हैं, कैसा लगता है? मुझे बहुत सेम लाइन्स को। मैं एक्चुअली मैं ये चीज़ है ना अपने इंस्टाग्राम के, मतलब इंस्टाग्राम पे भी डालना चाह रही थी, मैं ये मैसेज सबको पहुंचाना चाह रही थी। अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। गाइस, अगर कोई वो सॉन्ग गा के, मतलब उस चीज़ को मुझे देख के ही इंजॉय करना चाहता है, तो वो उसकी लाइफ है, वो उस चीज़ को इंजॉय कर रहा है। प्लीज़ आप उन लोगों को हेट मत दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े कि ओरिजिनल ही होते हैं। आप लोग मुझे इतना इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। बट प्लीज़ अगर कोई इस गाने को दोबारा चुन रहा है, उस चीज़ को इंजॉय कर रहा है, तो सपोर्ट कीजिए उन्हें भी, मतलब उन्हें और करेज दीजिए, मतलब हिम्मत दीजिए उन लोगों को। और तो प्लीज़ उन्हें ऐसे कमेंट्स मत कीजिए कि ओरिजिनल होते हैं जिया की कॉपी कोई नहीं कर सकता। आई नो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, बट स्प्रेड लव टू ऑल। बिल्कुल, मतलब ये तो एक अच्छा होता है कि मतलब आप किसी को देख के हाँ बाकी भी एग्जैक्टली। कोशिश तो करते हैं कि मैं चलो हम यही भी जंप चाहूंगी, करें। अगर आप, मेरी जो भी पूरी इंस्टाग्राम फैमिली है जो मुझसे अभी जुड़ी है, मतलब आज मेरे ख्याल से 21 के मेरी इंस्टाग्राम फैमिली हो चुकी है। तो आप लोग मेरे को जानते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि हम अब जो मेन मोटिव रखेंगे ना, वो यही रखेंगे कि खुशियां फैलाएं, राइट, प्यार दें सबको, और राधे जितना ज्यादा हो सके राधे हमसे। राधे, बिल्कुल बिल्कुल, उसका मेन मोटिव यही होता है कि सबके साथ प्रेम भाव से रहें। प्रेम भाव से रहें, बस एग्जैक्टली। कितने टेक लगे आपको ये अरे जंप करने के लिए? एक ही टेक होता है, कोई एक ही टेक टेक? कोई टेक नहीं होता मुझ पे मैं बंजी। कभी नहीं गया, तो एक ही टेक में इतना सब बंजी जंपिंग में सिर्फ एक ही टेक होता है, उसी टेक में आपको करना होता है वो जो जो होता है। करना है हाँ कर लो। जी, अदरवाइज दोबारा पैसे दो, दोबारा जंप करो। ओके, अगर मैं
गया वहाँ पे, हाँ जी। अगर मैं जंप करने में डर लग गया बिल्कुल। तो मैंने बोला कि वो कुछ टाइम लेना मुझे, 15 मिनट 20 मिनट, हाँ, तो लो। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा- लो टाइम लो। ओके, ये जब तो आपको जंप करना है तब करो, ऐसा ओके। कुछ नहीं। बट हाँ, ये है, आप छोड़ के नहीं आ सकते कि भाई मुझे करना ही नहीं है, फिर वो आपके जो पैसे होंगे वो वेस्ट चले Waste, जाएंगे। ओके। जाके ऊपर वापस आ गए तो मतलब खत्म है। खत्म है, करनी तो पड़ेगी। आप इसी नहीं हट सकते। पीछे नहीं हट सकते। और ये जो सॉन्ग है मतलब ऐसे, मतलब किसने एडवाइस किया था या आपने खुद नहीं चूज नहीं, किया था? कौन एडवाइस करेगा, मैंने तो खुद ही चुना था। इंस्टाग्राम पे देखते देखते ना, तो गाना था, मतलब गाना तो वो मैंने पहले कभी नहीं सुना ये गाना। अच्छा, मैंने एक्चुअली क्या था, एक रील देखी थी जिसमें एक वो रील थी कि अभी तो इतना कमाना है, इतना कुछ करना है कि अपनी सक्सेस स्टोरी के ऊपर मैं ये गाना लगा सकूं, मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी। तो दैट्स इट, तो वहां से मुझे स्ट्राइक हुआ था गाना। आजकल बाकी सब एंजाइटी या प्रेशर फील करते हैं। अगर गर्ल्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगी इस जनरेशन को? मैं गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी यही मैसेज, इवन हर किसी एज ग्रुप के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुश रहो जितना हो सके, खुद को प्रायोरिटी दो। सामने, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके साथ कोई खड़ा है ना, तो या तो वो श्रीजी है या फिर आप खुद हो, दैट्स इट। और तीसरा बंदा और कोई नहीं है जो आपके साथ खड़ा हो सकता है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि अपनी खुशी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना सीखो, क्योंकि आजकल है ना, हम लोग ये सोचते हैं यार, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, कोई भी आपका रोल हो, कि हमें अपने बच्चों को कैसे खुश रखना है, हमें अपने पति को कैसे खुश रखना है। अरे भाई, पहले तुम तो खुश हो जाओ। ओ, बहुत बढ़िया। पहले तुम तो खुश हो। हम हमेशा दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं हाँ, कि नहीं, सोचना वो भी जरूरी है, बट बिल्कुल। वो तब सोचो ना जब आप खुश हो। एक बात बताओ, आप वही चीज दे सकते हो ना जो आपके पास होगी। जब आपके पास खुशी नहीं है तो आप खुशी कैसे दे सकते हो? और ये भूख कभी मिटती नहीं, मतलब आपको अगर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये यही चलता ही रहता है। लोग आजकल पीछे पड़े हुए हैं कि हम जॉब चेंज कर लेते, हमारा पैकेज इतना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे, आप ये सोचो कि अच्छा कमाओ और पीसफुल लाइफ कैसे जी सकते हो, ये सोचो। मैं ये डिसएग्री नहीं करूंगी इस चीज़ को कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहती हूँ हर पैसा कमाना चाहिए हर किसी को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। बट पीस के ऊपर पैसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपका मन शांत है, दिल शांत है ना, तो मुझे लगता है आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो दिन के। तो और अगर आप मन शांत नहीं है, कुछ नहीं है, तो करोड़ों रुपए कमा भी लोगे ना, तो भी आपको वो वर्थ इट नहीं लगेंगे। हैप्पीनेस नहीं लगी, एग्जैक्ट, और सब कुछ होलो लगे, अंदर खाली है। बिल्कुल। और अगर आप महीने के 4,000 भी कमा रहे हो और आपके पास सुख शांति है ना, तो बहुत है, मैं तो कहती हूँ वो भी। इंडिया के हाईएस्ट जंप पे, राइट ये? हाँ जी। तो इससे पहले आपने कोई अटेम्प्ट किया है कहीं पे? नहीं, दैट्स माय फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, बिल्कुल। और इसके बाद कुछ आपके नेक्स्ट? मेरा नेक्स्ट बकेट लिस्ट में स्काई डाइविंग है, जो मेरे को दुबई में करनी है। वो मैंने बहुत पहले से सोची हुई है चीज़। तो दुबई नेक्स्ट मंथ कर रही हूँ मैं कुछ प्लान स्काई डाइविंग का। सेफ्टी कंसर्न कई बार होता है कि रील्स में मैंने देखा भी है, और कि जंप करते हुए इंडिया में सेफ्टी नहीं होती इतना, तो वो डर नहीं लगता कि यार वहाँ पे सेफ्टी आपने कुछ चेक की है? हाँ, मैंने चेक किए थे। सेफ्टी में से क्या था, जब वो लोग आपको हार्नेस वगैरह पहनाते हैं ना, पूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको, गाइड करते हैं कि आपको कैसे जंप करना है, कैसे नहीं करना, पूरा इंस्ट्रक्ट करते हैं आपको। तो मैं तो कहूँगी ऑपरेटर ना, जो भी आप ऑपरेटर चूज़ करें, बहुत सोच समझ के करें, हर चीज़ को चेक करें, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करें, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ओवर ना करें, और आपको कोई भी मतलब मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस है तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। 100 मिलियन से ज़्यादा आपकी वीडियो जा चुकी है, आई थिंक 120 मिलियन समथिंग। हाँ जी, 119, 117। 120 मान हाँ लो। जी, हाँ जी। तो लाइफ में क्या बदलाव आ चुके हैं आपके? क्या बदलाव आ चुका है, मतलब तो हाउ यू फीलिंग कि लाइफ में क्या हो चुका है? क्योंकि अचानक से क्या होता है, इतना फेम अचानक से ना, कई बार वो डाइजेस्ट करने में, समझने में, इम्बाइब करने में बहुत चीजें हो गया। नहीं, मुझे समझ तो आ गया पूरा फेम, नो डाउट इन दिस। बट हाँ, मैं बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि लोगों से इतना प्यार मुझे मिला है। और जो मेन जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि लोग मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। मतलब वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपको देख के हमारा भी मन कर रहा है, आपको देख के हमारा भी डर निकल चुका है। मतलब वो जब कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना, तो आई थिंक इट्स
वेरी ग्रेटफुल और आई एम सो ब्लेस्ड कि मतलब इतना प्यार मुझे मिल रहा है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। नाइस कि आप किसी की लाइफ में चेंज, अच्छा चेंज ला सकते हो, बहुत अच्छी बात बिल्कुल। है। इतना सारे मैसेज और फेम को हैंडल करना आपको कैसा लगा अभी, जो प्यार मिल रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है एक्चुअली कि मैं अपने जो जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली बनी है, जो मेरे से इतने लोग जुड़े हैं, मैं उन तक और ज़्यादा मोटिवेशन स्प्रेड करूँ, प्यार स्प्रेड करूँ, खुशी बांटूँ उन लोगों के साथ अपनी, ताकि उन लोगों में भी करेज आए, हिम्मत आए। तो हाँ, मतलब अब इतना सारा प्यार एक साथ मिल गया है, तो थोड़ा सा हो रहा है हेक्टिक, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल जॉब भी है और फिर इधर ये इतना सब सपोर्ट, इतना प्यार, तो कर रही हूँ मैं अपना, मतलब सुबह शाम लगी रहती हूँ, तो कर रही हूँ बैलेंस ट्राई। वायरल होने के बाद आपको क्या लगा कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा? वायरल होने के बाद जो मुझे लग रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो लोग मुझसे जुड़े और जो मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आए हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रही हूँ कि मैं उन लोगों को और कैसे मोटिवेट कर पाऊँ, मतलब जो लोग अभी भी डरते हैं किसी चीज़ से, जो लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस है, उन तक ऐसा क्या पहुँचाऊँ कि उन लोगों को मुझे देख के, मेरी वॉइस को सुनकर, मेरी हिम्मत को देख के और ज़्यादा हिम्मत मिले। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे थोड़ी फील हुई है कि मुझे अब सोचना पड़ेगा कि मुझे, मैं अपनी इतनी सारी जो मेरी फैमिली है, जो इतनी इंस्टाग्राम फैमिली, उन तक कैसे अपना प्यार पहुंचा पाऊँ। आप अपने प्लेटफॉर्म को, कंटेंट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो? अभी जैसे मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो सब लोग चाहते हैं कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, अपने शॉर्ट्स स्टार्ट करूँ यूट्यूब पे, तो फॉर श्योरली मैं उस जगह, उस चीज़ पे जाऊँगी फॉर श्योर। ब्रांड कोलैबोरेशन और पॉडकास्ट इनविटेशन आने लगे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब पसंद क्या है, कहाँ पे आप अपनी चाहते हैं कि नीश बनाओ? अभी एक्चुअली है क्या, मतलब मुझे आ रहे हैं लाइक बार्टर कोलैबोरेशंस भी हैं, कुछ पेड कोलैबोरेशंस भी हैं, पॉडकास्ट भी है, दैट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट। आई एम सो ब्लेस। आई एम टू। तो है क्या, मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा है, मतलब मैं मेल भी करती हूँ ब्रांड्स को, मतलब मैसेजेस वगैरह सब करती हूँ, बट जो मैंने चीज़ सोची है ना, मैंने ये सोचा है कि भगवान ने मुझे इतना सडनली इतना कुछ दिया है, ठीक है, ये सबको पता है कि एक ही रात में वायरल हुई है वीडियो और इतनी रीच बढ़ी है, लोग मुझे जान रहे हैं इतना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एनजीओज को अप्रोच करूँ। ओके। मतलब कि मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों की स्टोरीज, उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स मेरी जो इंस्टाग्राम फैमिली है उन तक पहुँचा पाऊँ, मतलब उनकी स्टोरीज को आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो ये है मेरा अभी छोटा सा मोटिव। बहुत अच्छा मोटिव आपका। हाँ जी। आपके फ्यूचर कंटेंट में भक्ति, मोटिवेशंस या जिम या क्या रखना ज़्यादा पसंद करोगे आप? आप लोगों को कुछ भी दिख सकता है, इट्स सरप्राइज फॉर यू ऑल। हाँ जी, तो कुछ भी ओके, दिख सकता है। ग्रेट। सो मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बिल्कुल जी। ओके, इंस्टाग्राम और जॉब? इंस्टाग्राम। गुड। वन थिंग फॉलोवर डोंट नो अबाउट यू? दैट आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ओके, हाँ जी। बट मुझे पता लग गया। अब शायद सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल। और ये स्पिरिचुअलिटी फैलाना बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं भी उसमें बिलीव करता हूँ बहुत। बिल्कुल, तो मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, ताकि जो भी यंग जनरेशन और जो भी लोग सुने, तो वो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में इन्वॉल्व हो। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं कि वो इसकी वजह से होती हैं। एग्जैक्टली, और वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे। चाय और कॉफ़ी में से क्या पसंद है? लाहौरी जीरा। नो चाय नो कॉफी। नाइस। ड्रीम कोलैबोरेशन किसके साथ है आपका? एक्चुअली क्या था, ड्रीम कोलैबोरेशन, मेरा जो पहला कोलैबोरेशन मेल मुझे मिला था विदाउट एनी मैसेज, विदाउट एनी मेल, वो था मलाइका अरोड़ा की जो ब्रांड है मे जॉय का। ओके। तो वो खुद से आया था मेरे पास, मतलब मैंने उनको कभी मेल नहीं किया, कोई डीएम नहीं था, तब स्टार्ट भी नहीं किया था मैंने, टू बी ऑनेस्ट। ओके। तो उनको मैंने, उनका मैसेज आया मेरे पास कोलैबोरेशन का, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया है, बट अब तक उनका मतलब सामने से अभी और कोई रिस्पॉन्स मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो शायद वही अब तक मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन है। अगर वहाँ से कोई रिप्लाई आता है तो आई वुड लव टू डू दैट कोलैबोरेशन। मलाइका जी तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी, आई आई बिलीव। होप सो। और हम इसमें टैग भी करेंगे। हाँ तो प्लीज। बिल्कुल। प्लीज प्लीज, मतलब उनका मेरे को 14 मई को मेरे पास कोलैबोरेशन मेल आया था, और मैंने तुरंत ही, मतलब 3-4 घंटे के अंदर ही रिप्लाई दे दिया था, और मैं फॉलो अप भी कर चुकी हूँ, बट अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से मुझे। सो योर फेवरेट एक्ट्रेस? श्री जी। बहुत ऑल टाइम फेवरेट। गुड।
इफ यू हैव सुपर पावर व्हाट वुड बी, क्या होनी चाहिए वो? सुपर पावर ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है टू बी ऑनेस्ट अभी सुपर पावर का तो। ओके, ठीक है। एक फियर जो आप चाहते कि वो ओवरकम करे, या कोई फियर है भी या कोई फियर है ही मुझे तो ऐसा लगता है नहीं? मेरे में कभी था भी नहीं कोई फियर, और आज भी कोई फियर नहीं है कोई मुझ में, फियर नहीं नहीं। है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, ऑडियंस भी, क्या कोई फियर है भी नहीं? कोई फियर नहीं है मुझ में, मतलब आई एम टोटली ब्लेस्ड कि ठीक है जो हो रहा है वही अच्छा है, दैट्स इट। ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर नेक्स्ट एडवेंचर? दुबई स्काई डाइविंग। स्काईडाइविंग। वन वर्ड योर फ्रेंड यूज्ड टू डिस्क्राइब यू? ये तो मुझे अपने फ्रेंड से पूछना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स टैग, क्या क्या वन वर्ड दोगे मुझे प्लीज? इफ नॉट सीएस और एडवोकेट देन क्या बनना आपको पसंद है? मैं शायद डांस में अपना करियर बनाती। डांस। हाँ जी, डांस और एक्टिंग स्किल्स में। वन ड्रीम यू स्टिल वांट टू अचीव? अभी ऐसा कोई ड्रीम नहीं है मेरा। आई एम फुलफिल, मतलब इनफ हूँ मैं आज की तारीख में तो। हाँ जी। मोस्ट एडिक्टिव थिंग्स फॉर यू? पीस ऑफ माइंड। Very पीस बहुत ज़रूरी है, एडिक्टिव हूँ मैं उस चीज़ की। कृष्णा भजन और बॉलीवुड सॉन्ग? बहुत। बहुत। हाँ जी। जब लोगों ने लिखते हैं, जो कमेंट मैंने देखे हैं आपके कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी डॉटर आप जैसी बने, कैसा फील होता अरे है? ये वाला कमेंट तो मतलब मुझे बहुत सारे आए हैं टू बी तो ऑनेस्ट। मैंने पर्सनली सर्च आउट किया था ये हाँ कमेंट। हाँ, तो मतलब मुझे आया, मतलब एक तो रील ऐसी भी बनाई गई है, मतलब वो उनकी बेटी है, मतलब प्रेजेंट में, और फिर दिखाया गया फ्यूचर में करके मेरी वीडियो डाली गई है, तो मतलब यार मुझे इतना ब्लेस्ड फील होता है ना, इतना ब्लेस्ड। मैं मेरे मम्मी पापा को दिखाती हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा प्राउड फील करते हैं, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है कि यार लोग मेरे जैसा बनना चाह रहे हैं, तो इट्स टोटली सो ब्लेस्ड। इट्स यू आर सो कॉन्फिडेंट। हाँ और जी। मतलब हर पेरेंट चाहता है कि उनका बेटी भी आप जैसा बिल्कुल, और कॉन्फिडेंट। बनना भी चाहिए। बिल्कुल। इंडियन फैमिली में गर्ल्स के ड्रीम को सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है इंडियन फैमिलीज़ में गर्ल्स के ड्रीम को सपोर्ट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि मम्मी पापा के प्रेशर की वजह से ना बच्चा कुछ और प्रोफेशन में आ जाता है और चाहता वो कुछ और होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, उनका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है। तो मेरा यही मानना है कि भाई सपोर्ट करो, पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन आपके फ्रेंड्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके मम्मी पापा जितना आपको सपोर्ट कर सकते हैं ना, वो सपोर्ट हर चीज़ से ऊपर है। यंग गर्ल्स को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? कॉन्फिडेंस और फ्रीडम, सपोर्ट, क्या आपको लगता है? हर चीज़ की ज़रूरत है आजकल गर्ल्स को, मतलब फ्रीडम भी ज़रूरी है, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, करेज होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारी तो शादी हो जाएगी कल को, पति के साथ रहना है, पति करेगा जो भी, डिपेंडेंट बन जाना है। नहीं यार, मैं चाहती हूँ कि तुम भी कुछ करो। और अगर मैं बोल रही हूँ हाउसवाइफ बनना भी बुरा नहीं है, हाउसवाइफ भी बन रहे हो ना तो तुम्हें तुम्हारी वर्थ पता होनी चाहिए कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। मैं चाहती हूँ तुम, हम क्या करते हैं, गर्ल्स ये सोचती हैं कि सामने, हम गर्ल्स क्या बॉयज़ भी इवन तक कि हर कोई, कि भाई सामने वाला आपको क्या वैल्यू कर रहा है, क्या वर्थ है। मैं चाहती हूँ पहले आप अपनी वर्थ पहचानो कि आप अपनी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है। तो मेरा तो यही मोटिव है कि भाई सब लोग अपनी वैल्यू पहचाने, पहले अपनी वर्थ अपनी खुद की पहचानो। ताकि जब तक आप अपनी पहचान खुद नहीं मानोगे कि, बिल्कुल। तो बाकी तो रिस्पेक्ट तभी वही, मिलेगी। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगी चेज़ करना बंद करो, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन्स हैं वो अपने करियर को छोड़ के ये रिलेशनशिप की तरफ जा रही हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है आजकल जो लव है ना वो सिर्फ आई लव यू बोलना नहीं होता है, कि 2 दिन आप लोगों ने बात की, तीसरे दिन आप एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हो और अगले ही दिन आप किसी और से शादी कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होती है। तो प्लीज़ अपने करियर पे फोकस करो, और एक बार आप, मतलब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए ना, आप सक्सेसफुल हो गए, तो मैं कहती हूँ यार हर बहुत प्यार लाइन लग जाएगी लाइन लड़का लगेगी। लड़कियों की, तो मैं कह रही लाइन हूँ। लगेगी। बिल्कुल। बिल्कुल एग्री विद यू। आपके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग वुमन की डेफिनेशन क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग विमेन की डेफिनेशन मेरे लिए रहेगी जो करेज हो उसके अंदर, अपनी वर्थ पता हो उसको कि उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और इन सब के साथ साथ वो काइंड रहे, मतलब हम्बल रहे। ये नहीं कि आज लड़की ने इतनी ऊंचाइयां छू ली तो
वो काइंड ना हो, हम्बल रहना भूल जाए, एटीट्यूड में आ जाए, ईगो आ जाए। नहीं भाई, वही हो तुम लोग, वही हो। तो काइंड रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आपकी पेरेंट्स और फैमिली ने आपकी जर्नी में कितना सपोर्ट किया है, मतलब क्या आप मानते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है वो मेरी श्री जी से ही मिला है। मेरे पेरेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने सोशल नहीं हैं। उनको बस यही है कि उनकी फैमिली एजुकेटेड फील्ड है पूरा वहाँ का, तो उनकी बेटी भी अच्छे से एक अच्छी सी जॉब हो, अच्छा सा पैकेज हो और उसकी अच्छे से घर में शादी हो जाए। तो ये माइंड सेट है मेरे घर वालों का भी, टू बी ऑनेस्ट। बट ठीक है, मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से जितना मुझसे हो पा रहा है। मतलब मना नहीं करते वो मुझे किसी चीज़ के लिए भी, बट वो कहते हैं ना हार्डकोर सपोर्ट, वो भी नहीं है। बट ठीक है, मैं और मेरी श्री जी है ना, कर लेंगे सब कुछ। सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। श्री जी हैं तो सब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ जी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिव जी हैं तो सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। तो मुझे कई बार होता है कि लाइफ में ना, जब आपको डायरेक्शन लेस हो जाते हो, आपको पता नहीं करना है क्या होता है, हाँ जी। ऐसे मूवमेंट बहुत आते हैं। बिल्कुल। उस टाइम पे अगर आप सरेंडर करेंगे तो रास्ता अपने आप बन जाता अपने है। आप बन जाता है, बस। ये मैंने बहुत बार फील किया है। जब वही। आपको लगता है कि शायद पेरेंट्स या फैमिली या फ्रेंड्स, ये टफ टाइम में आपके साथ कोई रहता नहीं है, कोई नहीं रहता। आप इमोशनली कोई कनेक्ट Exactly. नहीं रहता। मैं वही बोल रही हूँ कि आप खुद ही अपने साथ हो सकते हो उस टाइम, दैट्स इट, बस। टफ डेज में आप मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? भक्ति। और भक्ति मतलब सिर्फ श्री जी क्या? श्री जी, राधा नाम जप। राधा नाम हाँ जी। जी। वेरी नाइस। लाइफ में बिगेस्ट इंस्पिरेशन आपको कहाँ से फील होता है? कि कई बार होता है ना कि सी और ही इज माय इंस्पिरेशन, जी जिस जैसा आप बनना चाहें। बिल्कुल। मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मैं खुद ही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे अच्छा है ये। हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है और वही करना है। मतलब लोग कहते हैं, जैसे आपने पूछा था वन वर्ड, तो कई लोग मुझे जिद्दी बोलते हैं, स्टबर्न, राइट? तो मैं हूँ जिद्दी, ठीक है। मतलब मुझे जिद है कि अगर मुझे ये करना है तो ये करना है। बस ये है कि मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के करती हूँ कि वो चीज़ गलत ना हो, बस कि मेरे पेरेंट्स के लिए वो अगेंस्ट में ना हो, मेरे लिए वो अगेंस्ट में ना हो, मेरे लिए कुछ गलत ना हो, मतलब किसी और का बुरा ना रहो। बस अगर वो चीज़ सही है और मुझे जिद है कि मुझे करनी है तो मुझे करनी है, दैट्स इट। बहुत सही है। और जो वो लाइफ में जब बड़ा होता है तो जिद्दी लोग ही कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी लेजेंड को ले और सकते हैं। जो ये वायरल वीडियो गई है ना, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती अब। और मैं तो सबको कहूँगी, अगर आप लोगों का एक बार फियर निकल गया ना किसी चीज़ को लेकर, तो मैं कहती हूँ ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कोई पेपर क्रैक करना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, कुछ और बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ कहीं रिजाइन डालना है। लोग रिजाइन डालने में भी बहुत बार सोचते हैं भाई, तो एक बार फियर से निकल लिए ना आप, तो मैं कहती हूँ कुछ भी कर सकते हो आप लोग। हमेशा एक बॉस की एक्सपेक्टेशंस हाँ। से डर के रहते हैं। वही। रिसेंट लाइफ से आपने क्या सीखा? मतलब वो क्या चेंज और क्या लेसन आपने, मतलब जो नए लेसन आपने सीखे? नए लेसन मैंने ये सीखे कि डोंट चेज ओवर द थिंग्स और ओवर द पीपल। मतलब लोगों के पीछे चेज करना, मतलब भागना बंद करो, चीज़ों के पीछे भागना बंद करो। अगर आपकी किस्मत में लिखा है ना, तो वो दूर जाके भी आपके पास वापस आ जाएगा, और अगर नहीं लिखा ना, तो वो आपके पास होकर भी आपका नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने बहुत सीखी है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ को। तो मुझे ऐसा लगता है चेज़ मत करो यार चीज़ों को। आपकी किस्मत में अगर लिखा है कि आपको ये चीज़ मिलनी है, तो वो अनएक्सपेक्टेड वे से आपको मिल जाएगी। रास्ता अपने आप रास्ता अपने आप मिल जाएगा। कैमरा कॉन्फिडेंस, मतलब आप नेचुरल हो या मतलब या टोटली नेचुरल। ये पॉडकास्ट जब रिलीज होगा ना, आप खुद देख लेना। मैं टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चंस पहले आ चुके थे, बट एक बार भी मैंने उनके आंसर्स नहीं देखे कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये सब कुछ अपने आप निकल रहा है, जो भी ऑन द स्पॉट चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। कंटेंट की जो आपकी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? अभी स्टार्ट हुई कहाँ है, अभी स्टार्ट होनी है। मतलब आपने क्या कब लगा कि मतलब अब मुझे जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी? जब मुझे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी आप व्लॉग स्टार्ट करो, आप शॉर्ट स्टार्ट करो, अपने इंस्टाग्राम पे रोज वीडियोस डालो, हमको आपको सुनना बहुत पसंद है, आपकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। तो तब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि यार मुझे करना चाहिए यार अब तो। इससे पहले जब तक ये वीडियो वायरल नहीं थी, क्या आप, मुझे मालूम नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका अकाउंट, मतलब आप इंस्टाग्राम को यूज कर रहे थे या नहीं? प्राइवेट अकाउंट था वो।
वो प्राइवेट अकाउंट था। हुआ क्या था, थोड़े दिन मतलब बंजी जंपिंग जब मैं गई थी उससे आई थिंक 1 वीक पहले ही मैं हेयर कट लेके आई थी अपना। तो तब वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा हेयर कट किया था। तब मुझे था कि यार मुझे एक प्रॉपर अच्छी से ना वीडियो जो उन्होंने शूट की थी वो डालनी है। तो तब मेरी रूममेट ने बोला कि यार जी आप अपना, उसका अकाउंट भी पब्लिक था, तो उन्होंने मुझे बोला कि जी आप अपना अकाउंट है ना पब्लिक कर दो, फिर हम कोलैबोरेट करेंगे उस पर। तो जस्ट फन फन में थी, तो मैंने उस टाइम वो पब्लिक कर दिया था। और मुझे अब जब मैं वो चीजें सोचती हूँ ना यार कि वो क्या प्लान ही थी, मतलब क्या था वो, ये सब श्रीजी का प्लान बन रहा था पहले से एक्चुअली। तो अब हर चीज चीजें प्लान होती हाँ हिट हुई ना कि यार, तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही अपना अकाउंट पब्लिक किया था और वो वीडियो डाली थी, और उसके बाद मैं बंजी जंपिंग करने गई और ये मेरी ये सब कुछ हो गया। तो मैं इसको बोलता हूँ कि मतलब जब हम बात करते हैं ना कि लक क्या होता है, किस्मत क्या होती है, ये रास्ता होता। तो आपका अकाउंट प्राइवेट से आपने पब्लिक किया, वो भी 1 हफ्ते पहले, एक 1 हफ्ते पहले भी नहीं, 4-5 दिन पहले ही मान लो। 4-5 दिन पहले। हाँ। और आपको इसके बारे में कोई सेंस नहीं कि वीडियो कोई मुझे कुछ करना है ऐसा। कुछ फिर नहीं। आप डायरेक्ट जॉब से ऑफिस से ऋषिकेश गए। ऋषिकेश गई मतलब ये ऐसा लग रहा है कि भगवान आप श्रीजी स्टोरी लिख रही है आपकी। बस यू आर सो ब्लेस्ड। यस। क्या सोशल मीडिया हमेशा प्लान का पार्ट तो नहीं था? नो नॉट एट ऑल। रील्स बनाना स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन तो आपको अब मिल रही है धीरे धीरे। तो जब ये जंप किया आपने, जो जंप करने से पहले तो आपके फ्रेंड्स ने जंप किया या नहीं किया? मतलब नहीं, मेरी रूममेट ही गई थी मेरे साथ, बट उसने नहीं किया। बट मैंने उसे बहुत मोटिवेट किया, यार तू भी कर ले, तू भी कर ले, चल चल। बट वो बोली नहीं, नेक्स्ट टाइम जब चलेंगे ना तब करेंगे। मैं ओके। तो ये वीडियो वायरल होने का कब पता चला? मतलब जैसे वीडियो वायरल हुई ये मैं बताती हूँ इसकी स्टोरी भी। जैसे 5-5:30 में निकली हूँ अपनी बंजी जंपिंग करके, और जैसे मैं नीचे आई ना तभी मैं ओवर एक्साइटेड थी, मतलब कूदती कूदती नीचे आई हूँ मैं। अपनी रूममेट को बोली मीनल तूने देखा, क्योंकि उसने नीचे से खड़े होकर वो वीडियो शूट की थी थोड़ी सी मेरी। तो मैं बोली मीनल तूने देखा मैं जंप किया, कैसी लग रही थी मैं, तूने यार उसने मुझे बोला जिया यार बहुत मस्त किया तुमने, मतलब तुम डरी नहीं कुछ नहीं। मैं बोली हाँ यार मुझे तो बहुत मजा आया। मतलब मैं, और जो नीचे थे जिनको मैंने फीस पे की थी उन सब से भी मैं बात कर रही हूँ कैसा लगा मेरी जंप देखी, मतलब ओवर एक्साइटेड पर्सन होता है ना, वो थी मैं उस टाइम पे। और फिर मैं गाड़ी में बैठ के निकल रही हूँ। मेरी उस टाइम पे क्या था, नेपाली फार्म से हमारी बस थी दिल्ली के लिए। तो हमें नेपाली फार्म्स पहुंचना था देवप्रयाग से। नेपाली फार्म्स का मतलब एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ऋषिकेश नेपाली फार्म से हमारी बस थी, तो हमें देवप्रयाग से जाना था। तो जाते जाते अंधेरा हो चुका था। तो वहाँ पे क्या था, वो देवप्रयाग बहुत ऊपर है, तो वहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं होता। तो उस टाइम पे जस्ट मेरे भाई का मैसेज आया, वो बीच में नेट चला हुआ, तो उसने मुझे क्वेश्चन किया। उसने वो, जैसे भाइयों का पता है ना आपको कैसे, वो सीधा नहीं पूछेंगे आपने बंजी जंपिंग कर ली, उसने मेरे से कूद ली क्या तू ऊपर से? मैं बोली हाँ भाई कूद ली हूँ, बट मैं अभी तक वीडियो शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो एक बार है ना उनसे पूछ ले, क्योंकि उनका मेरे पास 5 मिनट पहले ही फ़ोन आया था जब मेरे भाई का कॉल आया था कि हम आपकी जो वीडियो है वो सोशल साइट पे डाल सकते हैं। क्योंकि जब मैंने बंजी जंपिंग हो गई थी ना, तो तब भी ट्रेनर्स ने मुझे बोला था आपकी आज की बेस्ट जंप थी, मतलब। तो मैं और ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे। तो हुआ क्या था, जब मैं वापस जा रही थी तो तब मैंने मेरे भाई को बोला तो उनके पेज पे चेक कर ले एक बार। तो उसने उनके पेज पे चेक किया और फिर उसने मेरे को कॉल किया, कहता यार क्रेजी वीडियो बनी है तेरी। मैं बोली अच्छा, मैं बोली ऐसी क्या वीडियो बनी है? और मेरा तो मोटिव भी नहीं था कि वो जाएगी लोगों तक, मुझे था यार मेरी वीडियो बनी है, मुझे दिखनी है, मम्मी पापा को दिखानी है, अपने नोन्स को दिखानी है। तो मैं बोली अच्छा, तो मैं बोली यार तू भेज सकता है? कहता मैं कोशिश करता हूँ। उसने भेज दी, पर वो नेटवर्क नहीं चल रहा था। तो मेरी रूममेट अपने फ़ोन में ट्राई कर रही, मैं अपने फ़ोन में ट्राई कर रही, बट जैसे ही तपोवन क्रॉस हुआ, मतलब 1-1.5 घंटा लग गया। और वो अंदर से मुझे इतना वो मच रहा था कि यार चुल मच रही थी कि भाई मुझे देखनी है, वो वीडियो देखनी है। बट जब हम तपोवन क्रॉस कर गए तब हमारा नेट चला और तब मैंने वो वीडियो देखी। मतलब वीडियो लिटरली क्रेजी बनी थी, मतलब मन खुश हो गया था वीडियो देख के। तो उसमें जो एक्शन है, आपने जंप लगा रखा एफर्टलेसली, हाँ। और साथ में जो शूट कर रखा है वो भी बहुत बढ़िया कर रखा है। हाँ जी। तो एनी कोई मैसेज आप अपनी मतलब इंस्टा फैमिली को, सोशल मीडिया फैमिली को देना चाहोगे? बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे आप लोग मुझसे जुड़े हो वैसे ही जुड़े रहे। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप तक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पहुँचाने की, करेज पहुँचाने की, और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए प्लीज़।